हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल्स लर्निंग हब्स में। आज की इस वीडियो में हम मराठी के अल्फाज मानी देखेंगे कि मराठी में जिनको क्या पढ़ा जाता है और उन अल्फाजों के उर्दू में क्या मानी होते हैं। उसके बाद में हम विरुद्धार्थी शब्द देखेंगे मराठी के और समानार्थी शब्द भी देखेंगे मराठी के। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा वीडियो। इसमें देखेंगे हम मराठी अल्फाज मानी। सबसे पहला है लघु। लघु यानी छोटा, गुरु यानी बड़ा, आध यानी पहले, मध्य यानी दरमियानी, अंत यानी आखिर में, पर्याय यानी मुतबादिल। उसके बाद में देखिए हम लफ्ज़ों का गहना। अरु नय रुदन यानी बेवकूफ़, ओनामा यानी शुरुआत, पंद्रह परिस यानी सफ़ेद झूठ, प्रतिज्ञा यानी अहद, दगड़ा वर्चिरेख यानी पत्थर की लकीर, भेष पात्र यानी बेवकूफ़। बेवकूफ़ के दो वर्ड मिल गए हमको यहाँ पे। उसके बाद में मुख स्तंभ यानी खामोशी, अष्टपैल यानी हरफन मौला। अब ये हमने हर टॉपिक के हिसाब से इसमें अल्फाज मानी है। अब ये ताल्लुक यानी प्रयोग, उसमें क्या होता है कर्ता। कर्ता यानी फाइल, कर्म यानी मफूल, लिंग यानी मुजक्कर मुअन्नस, अकर्मक यानी बगैर मफूल, सकर्मक यानी मफूल के साथ। उसके बाद में उपप्रकार। उपप्रकार यानी ज़िम्नी किस्म, कर्तरी प्रयोग यानी फ़ाइल से ताल्लुक़, कर्मणी प्रयोग यानी मफूल से ताल्लुक़, भावे प्रयोग यानी किसी का ताल्लुक़ नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनको याद करने से, पढ़ने से, याद करने से हमारे को पेपर में बहुत आसानी होगी। हम फ़ौरन समझ जाएंगे कि एग्ज़ामिनर इस वर्ड के ज़रिए हमसे किस ताल्लुक़ का सवाल कर रहे हैं। भावे प्रयोग यानी किसी का ताल्लुक़ नहीं, स्थिर यानी कायम, शोध यानी तलाश, वचन यानी वाहिद जमा। उसके बाद में इधर किस पर हम देखते हैं, ये साहित्य विषय पुरस्कार यानी अदीब के मुतालिक एजाज़ात। इस पर एक सवाल, एक या दो सवाल आते हैं। लेखक, लेखक कहते हैं मुसन्निफ़ को, कवि कहते हैं शायर को, और पारितोषिक यानी इनाम वो एजाज़, या तो इनाम या एजाज़ जो भी मेडल वगैरह मिलते हैं। उसके बाद में विचार। विचार यानी ख्याल, सोच, ठराविक यानी तयशुदा, कर्म यानी तरतीब, रचना यानी जुमलाबंदी, चालीवर यानी तरन्नुम से, चरण यानी नज़्म की एक लाइन या एक मिसरा, रहस्य यानी पहेली। पहेली अव्वल वाली पहेली नहीं, ये पहेली जो हम बुझाते हैं पहली वाली पहेली। दीर्घ यानी दूसरी, संख्या यानी अदद। अब कुछ विरुद्धार्थी अर्थ वाले अल्फाज। अस्त यानी गुरूब, अस्त यानी गुरूब, उदय यानी तुलूब, हालांकि ये तुलू है, यहाँ गुरूब में प्रिंटिंग मिस्टेक है। उदय यानी तुलू, अस्त यानी गुरूब, अज्ञा यानी नादान, सुज्ञ यानी समझदार, क्रूर यानी जुल्मी। कहावतों की भी कुछ मानी। शाप यानी बद्दुआ, बुड़ते आला यानी डूबते हुए को, अंथरुण यानी बिस्तर, चूली यानी चूल्हे, गाढ़वा यानी गधा, वैद्य यानी हकीम, काख यानी बगल, शोधने यानी तलाश करने, नाआवर्ती यानी नापसंद, वासरे यानी गाय का बच्चा। विभक्ति। विभक्ति में नाम, नाम यानी होता है इस्म, सर्वनाम यानी ज़मीर, संबंध यानी ताल्लुक़, ज़माने के, ज़माने में, रूपावरुण यानी शक्ल के ज़रिए, पोट प्रकार यानी ज़िम्नी किस्म, ज़ैली किस्म या ज़िम्नी किस्म, वर्तमान काल यानी ज़माना हाल, मराठी में उसको कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल यानी ज़माना माजी, भविष्य काल यानी ज़माना मुस्तकबिल, साधा यानी सादा, अपूर्ण यानी अधूरा, पूर्ण यानी मुकम्मल, रीति यानी रस्मी। बहुत अहमियत की हामिल है ये वर्ड। उसके बाद में अपूर्ण यानी अधूरा, पूर्ण यानी मुकम्मल, रीति यानी रस्मी, क्रिया यानी फेल, मागिल काळात यानी गुजरे हुए ज़माने में, वाक्य यानी जुमला। अब जुमलों की किस्में। वाक्य प्रकार। वाक्य प्रकार यानी सबसे पहला है केवल वाक्य, केवल वाक्य यानी मुफर्रद जुमला, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य यानी मखलूत जुमला, संयुक्त वाक्य यानी मुरक्कब जुमला। अब हमने उर्दू की ग्रामर में मुफर्रद, मखलूत और मुकर्रब ये जुमले हमने पढ़े हैं, तो उस पर से हम मराठी में भी समझ जाएंगे। प्रधान यानी अहम, गौण यानी कम अहम, उभयान्वी यानी हुरूफ अत्फ, अवय यानी ये उभयान्वी, अवय यानी हुरूफ अत्फ, ओळख्या यानी
पहचानिए। मराठी वर्णमाला। वर्ण यानी हुर्फ तहज्जी, मूळ यानी बुनियादी, घटक यानी बाब, प्रकार यानी किस्म, मुख यानी मुंह, अवयव यानी आज़ा, सहाया यानी मदद, उच्चार यानी तलफ़ुज़, संयुक्त यानी मुरक्कब, समावेश यानी शामिल, स्वतंत्र यानी अलहदा। लफ्ज़ों की किस्में। नाम यानी इस्म, सामान्य नाम यानी इसमें आम, विशेष नाम यानी इसमें ख़ास। भाववाचक नाम यानी इसमें कैफियत, सर्वनाम यानी ज़मीर, विशेषण यानी सिफत, क्रियापद यानी फ़ेल, क्रिया विशेषण यानी फ़ेल की सिफत, शब्द योगी अवयी यानी हुर्फ जार, उभयान्वी अवयी यानी हुर्फ अत्फ, केवल प्रयोगी अवयी यानी हुर्फ फजाइया, व्यक्ति यानी शख्स, बोध यानी समझना या इल्म, पर्वत यानी पहाड़, प्रश्न चिन्ह यानी सवालिया अलामत, उद्गारवाचक यानी फजाइया अलामत, अवतरण चिन्ह यानी वावैन, अपसारण यानी डैश, चिन्ह यानी जो भी सवालिया निशान हो, परवा यानी परसों, पाउस यानी बारिश, शेवटी यानी आखिर में, विसरल यानी भूल गया। ये थे मराठी के वर्ड जिनका उर्दू में क्या मीनिंग होता है। अब ये मीनिंग हमको जब याद हो गए, समझ में आ गए, तो मराठी में जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। अब हम आगे विरुद्धार्थी शब्द देखेंगे, यानी उलट अल्फाज देखेंगे। इसमें है अस्त, अस्त का विरुद्धार्थी होता है उदय, अज्ञ यानी सूर्य यानी उसके उलट अल्फाज है अमावस्या, पूर्णिमा, उत्साही, निरुत्साही, इलाज, ना इलाज, उधार, उसका उलट होता है रोग, उपद्रवी, निरुपद्रवी, क्रूर यानी उसका उलट होता है प्रेमळ, कृत्रिम, कृत्रिम यानी नैसर्गिक, उसका उलट होता है नैसर्गिक, ग्रामीण, शहरी, ग्राहक, विक्रेता, जीवन, मरण, टोकदार, बोठत, तरुण, महतारा, आदर, अनादर, आस्तिक, नास्तिक, अल्लड़, पोक्त, आशीर्वाद, शाप, ऐच्छिक, अनैच्छिक, किमान, उसका उलट होता है कमाल, टंचाई, विपुलता, आजी, उसका उलट होता है माजी, अधोगति, प्रगति, उदार, अनुदार, गरीब, श्रीमंत, चूक, अचूक, तेजस्वी, तेजहीन, ठंड, गरम, भक्कम, कम कुव्वत, फायदा, नुकसान, तोटा, दो वर्ड है उसके लिए, नुकसान और तोटा, फिकट, गड़द, डांट, इसके भी दो वर्ड है, रुचकर, बेचौ, रुचहीन, शंका, खातरी, रणशूर, रणभीरु, देव, दानव, प्रसरण, आकुच, मनोरंजक, नीरस, कंटाळवाणे, माथा, पायथा, सज्जन, दुर्जन, हार, जीत, हजर, गैरहजर, वडील आधारी, पाठ, ढाटकी, ढाकटी, वैयक्तिक, सार्वजनिक, सामूहिक, धूर्त, भोळा, परकीय, स्वकीय, सुखद, दुखद, स्वदेशी, प्रदेशी, विदेशी, स्मरण, विस्मरण, हीन, दर्जेदार, नीति, अनीति, दिवस, रात्र, माथा, पायथा, इथली, तिथली, पुढची, मागची, पहिला, शेवटचा, स्वच्छ, घाणवळा, अस्वच्छ, इसके भी दो वर्ड है, परका, स्वकीय, उत्तर, प्रश्न, तुलना, फर्क, अथ, इति, आला, गेला, ताल, बेताल, दिवस, रात्र, दुख, सुख, दुख का उलट सुख, झोपणे, जागणे, सार्थ, व्यर्थ, थोर, लहान,
येणे जाणे, नियमित अनियमित, वजा अधिक, कल्याण अकल्याण, प्रसन्न अप्रसन्न, सावध बेसावध, एक मार्गी अनेक मार्गी, सलग तुटक, प्रगती अधोगती, दुष्काळ सुकाळ, तीव्र सौम्य, योग्य अयोग्य, होशियार, होशियार का उलट होता है मठ, शंका विश्वास, पाया माथा, निष्क्रिय सक्रिय, टवटवीट मलूल, थोर, थोर के दो होते लहान और सान, गुरु शिष्य, दोष गुण, बाहर आत, पराजित विजय। ये जो हमने उलट अल्फाज देखे हैं, इन उलट अल्फाज में कम से कम हमारे 2 मार्क छुपे हुए हैं। इतने उलट अल्फाज आपने पढ़ लिए, समझ लिए, तो इसके 2 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं समानार्थी शब्द। एक शब्द के कितने मानी हो सकते हैं, ये भी कम से कम 2 नंबर से 3 नंबर के सवालात आते रहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा वर्ड है अश्व। अश्व के समानार्थी वर्ड होते हैं घोड़ा, तुरंग, तुरंगम, वाजी। यानी घोड़े को ये, अश्व को ये 4 नामों से कहा जाता है। उसके बाद में अर्जुन, अर्जुन, धनंजय, फाल्गुन, पार्थ, अहि, सांप, सर्प, भुजंग, व्याल। यानी सांप को ये 5 नामों से पुकारा जाता है। अमृत, अमूर्त, सुधा, पीयूष, आई, जननी, माता, मावली, जन्मदात्री। ये क्वेश्चन इससे पहले आया हुआ है। आई का जन्म, जननी, माता, मावली, जन्मदात्री। 8वां स्मरण, स्मृति, आनंद, मोद, तोष, हर्ष, प्रमोद। इंद्र, इंद्र, देवेंद्र, शक्र, सुरेंद्र, पुरंदर। ये क्वेश्चन अक्सर सवालात हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऋषि, ऋषि को कहते हैं साधु। कपाड़, भाल, ललाट, निटल, कावड़ा, वायस, काक। एमपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। कमल, पंकज, नीरज, राजीव, पदम, काक, काड़ोख, अंधार, तिमिर, तम। गर्व, अहंकार, ताठा, गौरव, अभिनंदन, सम्मान। घर, घर को कितने सारे, सदन, गृह, भवन, निवास, निकेतन। चंद्र, ये भी आईएमपी है। चंद्र का इंदु, शशि, सुधांशु, सुधाकर। चंद्र को इंदु, शशि, सुधांशु, सुधाकर। चांदनी, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका। ये दोनों भी अहम है। जमीन, भूमि, धारा, भूई, भू, जरब, दहशत, धाक, वचक, दरारा। झाड़, तरु, वृक्ष, पादप। डोके, मस्त, शीर, माथा। डोळा, नयन, लोचन, अक्ष, चक्ष। ये भी सवाल इससे पहले महाटीटी में पूछा गया है। डोळा के मानी क्या होते, तो ऑप्शन में नयन था, बाकी ये नहीं थे, लेकिन नयन था ऑप्शन में। तालाब, तड़ाग, कासर, सारस, तुप्ती, समाधान, संतोष। टोंड, वदन, आनंद। दिवस, दिन, आहन, वासर। दूध, हाँ ये पूछता है दूध के बारे में। दूध, पाए, शीर, दुगध। दूध का दुगध तो हमको याद ही है, पाए और शीर याद रखना है दूध के बारे में। देह, तन, शरीर, विपु, काया। धन, संपत्ति, द्रव्य, दौलत, संपदा।
धनुष्य, धनुष्य का चाप, कोंदड़, धनु, कामुक। नमस्कार, ये व्यायाम है। प्रणाम, वंदन, नमन, अभिवादन। नमस्कार का है प्रणाम, वंदन, नमन, अभिवादन। नवरा, पति, भरतार, कात, भरता। नौकर, नौकर का है चाकर, सेवक। पत्नी, पत्नी का इससे पहले पूछा था। भारिया, बायको, कलत्र, कांता। पत्नी का है भारिया, बायको, कलत्र, कांता। ऑप्शन में कांता था, ये तीन नहीं थे लेकिन कांता था। पराक्रम, प्रताप, विक्रम, बहादुरी, पृथ्वी। पृथ्वी का और जमीन का और भूमि का अलग अलग है। पृथ्वी, धरणी, धरती, वसुंधरा, भू, भूमि, धारा, मही, क्षमा, रसा, धरित्री। फूल, फूल का है पुष्प, पुष्प, सुमन, कुसुम, सुम। फूल का है पुष्प, सुमन, कुसुम, सुम। बड़, जोर, शक्ति, ताकत। इसमें ही इसकी पूरे वर्ड लिखे हुए। वाण, शर, तीर, सायक। भरभराट, उत्कर्ष, प्रगति, समुद्र, समुद्र गति। भाऊ, भाऊ का है बंधु, सहोदर, भरता। मानुष, ये अहम है। मानुष, मनुज, मानव, मनुष्य, मासा, मीन, मत्स्य। युद्ध, लड़ाई, संघर्ष, झुंज, संग्राम, समर, रण। रास्ता, यह अहम है। रास्ता, मार्ग, पथ, पंथ, वाट। रास्ते के जो है तो 4 वर्ड है सामान्य अल्फाज। रास्ता, मार्ग, पथ, पंथ, वार। राग, संताप, क्रोध, द्वेष, रोष, कोप। लघुता, लहान, कमीपना, वस्त्र, वसन, अंबर, पट। शंकर, महेश, त्र्यंबक, रुद्र, भालचंद्र, महादेव, सदाशिव, त्रिनेत्र, शाम, दिगंबर, नीलकंठ, महेश्वर, कैलाशनाथ। सुंदर, सुंदर का है सुरेख, रमय, हत्ती, गज, कुंजर। हत्ती का पूछता है। हाथ, कर, भुज, बाहु, क्षेम, हित, कुशल, ज्ञाता, सुज्ञ, शहाना, ज्ञानी। शक्ति, जोर, ऊर्जा, बल, ताकत, सामर्थ्य। शर, तीर, सायक, बाण। शेज, बिछाना, अंतरुण, शैया। समुद्र, सागर, अर्णव, रत्नाकर, सिंधु। समुद्र भी क्वेश्चन पूछता है समुद्र का। सागर, अर्णव, रत्नाकर, सिंधु। इस तरह हमने आज के वीडियो में पहले हमने मराठी के वर्ड देखे जिनके हमने उर्दू में मानी देखे। उसके बाद में हमने विरुद्धार्थी अल्फाज देखे यानी जिद अल्फाज देखे, उलट अल्फाज देखे। और उसके बाद में एक अल्फाज के कितने सारे हम मानी अल्फाज है ये देखे। महा टीटी में जो बेसिक चीज़ें पूछता है यही बेसिक चीज़ें पूछता है जिसमें हम मानी अल्फाज, उलट अल्फाज और एक वर्ड के कितने सारे मीनिंग होते हैं ये सब पूछता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में बहुत अहमियत का हामिल होगा और बहुत मदद करेगा। पेपर होने के बाद आप इस वीडियो के कमेंट में आकर लिखेंगे कि इस वीडियो ने आपको कितनी मदद की। इसलिए जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं जो महा टीईटी और सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं और जो टीचर हजरात टीईटी दे रहे हैं उन सब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए।